सलाम अलैकुम। आज का टॉपिक है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वर्सेस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी। अगर दोनों में फर्क क्या है, हमसे यही सवाल पूछा जाता है। मोस्टली डिफरेंसेस में ही सवाल आता है। इसके अलावा क्वेश्चंस में भी आता है, लेकिन डिफरेंसेस में ज्यादा आता है। यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये है क्या। जीडीपी क्या होती है और जीएनपी क्या होती है। अच्छा, जीडीपी क्या होती है, यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखी हुई फर्स्ट पॉइंट पे नजर आ रही है। मीनिंग, जीडीपी इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री बॉर्डर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। जितनी भी आपके मुल्क में गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होती हैं, ठीक है, एक साल के अरसे में, जितनी भी गुड्स और सर्विसेज एक साल के अरसे में आपके मुल्क में प्रोड्यूस होती हैं, और कंपनी उससे जो रेवेन्यू कमाता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी वो टोटल रेवेन्यू जो आपके गुड्स और सर्विसेज जो कंट्री के अंदर एक स्पेसिफिक पीरियड, यूजुअली एक साल होता है, उसमें प्रोड्यूस होती हैं विद इन द कंट्री, ठीक है, डोमेस्टिकली लेवल पे, उसे हम कहते हैं जीडीपी। एग्जाम्पल के तौर पर इसको इस तरीके से समझें। अगर पाकिस्तान के अंदर जैसे सुजुकी कंपनी है, वो कार्स बनाए, या यूनिलीवर कंपनी है, वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, और अगर एक कोई फॉरेन कंपनी है जैसे नेस्ले, ठीक है, फॉरेन कंपनी है स्विट्जरलैंड की, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो प्रोडक्शन कर रही है, तो चाहे वो पाकिस्तानी कंपनी हो चाहे वो फॉरेन कंपनी हो, अगर वो विद इन अ कंट्री, कंट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर मौजूद रह के कोई गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है और उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये कहलाएगा हमारे मुल्क का जीडीपी। ठीक है। जीएनपी क्या होता है, दोनों में फर्क क्या है। जीएनपी होता है, जीएनपी इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल ऑफ अ कंट्री वेदर इनसाइड और आउटसाइड द कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। देखें, जितने भी आपकी जीएनपी है ना, वो क्या कहलाती है कि जितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करे जा रहे हैं, लेकिन वो नेशनल जो आपके शहरी हैं, ठीक है, जो आपके पाकिस्तानी जिनके पास नेशनैलिटी है, ठीक है, जो पाकिस्तान में चाहे रहते हों या ना रहते हों, लेकिन उनके पास पाकिस्तानी नेशनल हो, वो पाकिस्तानी नेशनैलिटी मौजूद हो, नॉट बाय लोकेशन, ठीक है। तो अगर वो कोई गुड्स या सर्विसेज के जरिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो हमारे मुल्क की जीएनपी कहलाती है। इसको इस तरीके से समझें कि अगर एक पाकिस्तानी इंजीनियर सऊदीया में जाके जो है वो सऊदी अरबिया में वहां पे जॉब कर रहा है और वहां से पाकिस्तान में पैसे भेजता है, ठीक है, तो उसका जो इनकम होगा वो पाकिस्तान की जीएनपी में इंक्लूड होगा, जीडीपी में नहीं होता। जीडीपी में सिर्फ वो पैसा इंक्लूड होता है जो पाकिस्तान के हुदूद में कमाया जा रहा हो, पाकिस्तान के अंदर रह के, चाहे वो पाकिस्तान की में रहने वाले नेशनल लोग कमा रहे हो या कोई फॉरेनर आके पाकिस्तान में मौजूद कमा रहा हो, उसकी इनकम जीडीपी में इंक्लूड होती है। जीएनपी में क्या होता है, जो पाकिस्तानी नेशनल सिर्फ होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर किसी भी मुल्क में कमा रहे हो, वो पाकिस्तान की जीएनपी में इंक्लूड होता है। इसी के साथ अगर एक फॉरेनर है, वो पाकिस्तान में काम कर रहा है और यहाँ से कमा के अपने मुल्क पैसा भेजता हो, तो वो पाकिस्तान की जीडीपी में तो इंक्लूड होगा, लेकिन जीएनपी से माइनस हो जाता है। ठीक है। ये जीडीपी और जीएनपी का एक मेजर डिफरेंस है। इसके साथ यहाँ बेसिस बताएंगे आपको। इट इज बेस्ड ऑन लोकेशन प्रोडक्शन विद इन द कंट्री। जीडीपी लोकेशन बेस्ड होती है, आपके मुल्क में, आपकी कंट्री के अंदर जो रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है, वो कहलाता है जीडीपी। और जीएनपी होता है, इट इज बेस्ड ऑफ ऑनरशिप प्रोडक्शन बाय द सिटीजन ऑफ अ कंट्री। ये ऑनरशिप के ऊपर बेस करता है। इसका मतलब पाकिस्तान के जो सिटीजन है, ठीक है, वो चाहे किसी भी मुल्क में कहीं पे भी मौजूद हो,
लेकिन ऑनरशिप पाकिस्तानी हो तो उनकी इनकम जीएनपी में इंक्लूड होती है। इंक्लूड्स इंक्लूड्स इनकम जनरेटेड बाय फॉरेनर वर्किंग विद इन द कंट्री। देखें, जीडीपी में उन लोगों की भी इनकम ऐड की जाती है जो फॉरेनर्स हैं और पाकिस्तान में काम करके कमा रहे हैं। जबकि जीएनपी में जो इनकम इंक्लूड होती है, लिखा है इंक्लूड इनकम अर्न बाय नेशनल वर्किंग अब्रोड। जो यहाँ पे मौजूद नेशनल्स हैं वो किसी अब्रॉड में जाके काम करें और उनकी इनकम पाकिस्तान की जीएनपी में इंक्लूड होती है। एक्सक्लूड क्या है? एक्सक्लूड इनकम अर्न बाय नेशनल वर्किंग अब्रॉड। अगर जीडीपी में हमारे जो पाकिस्तानी नेशनल लोग होंगे, अगर वो किसी और मुल्क के कहीं अब्रॉड जाके कमाते हैं तो उनकी इनकम जीडीपी में इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, वो एक्सक्लूड होती है। और अगर जीएनपी में इसका डिफरेंस क्या है कि जो फॉरेनर्स जो है पाकिस्तान में आके कमाते हैं, ठीक है, अगर कोई फॉरेनर पाकिस्तान में आके कमाता है और इनकम जनरेट करता है तो उसकी इनकम पाकिस्तान की जीएनपी में इंक्लूड नहीं होती बल्कि एक्सक्लूड होती है, हम उसे माइनस कर देते हैं अपने रेवेन्यू से। फॉर्मूला क्या होता है जी जीडीपी का? जीडीपी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी से यहाँ पे क्या, आप सी से मुराद क्या है? कंजप्शन। ठीक है, सी कहते हैं कंजप्शन को। अगर आप कंजप्शन में ऐड कर दें इन्वेस्टमेंट, आई आई कहते हैं इन्वेस्टमेंट को। कंजप्शन क्या होती है? आपकी जो हाउस होल्ड स्पेंडिंग होती है, ठीक है, ये कंजम्पशन है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो आप बिजनेसेस में स्पेंड कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट है आपकी। जी से जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट के खर्चे वगैरह एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो आप कंजप्शन में इन्वेस्टमेंट ऐड कर दें और उसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ऐड कर दें और साथ एक्स माइनस एम। आप अपनी एक्स माइनस एम का मतलब है नेट एक्सपोर्ट। आप अपने एक्सपोर्ट से इंपोर्ट्स को माइनस कर दें तो आपके पास जीडीपी आ जाती है। ठीक है, जीएनपी का फॉर्मूला क्या है कि आप जीडीपी में इंक्लूड कर दें उन लोगों की इनकम जो नेशनल पाकिस्तानी नेशनल अब्रॉड जाके कमा रहे हैं और उन लोगों की इनकम माइनस कर दें जो फॉरेनर्स पाकिस्तान में आके कमा रहे हैं, तो आपके पास जीएनपी आ जाएगी। इंडिकेटर्स क्या है? इट शोज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी। जीडीपी आपके मुल्क में डोमेस्टिक प्रोडक्शन की स्ट्रेंथ बता रही होती है कि आपकी इकोनॉमी कितनी जो है वो डोमेस्टिकली मजबूत हो चुकी है और डोमेस्टिकली कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी आपके मुल्क में डोमेस्टिक लेवल के ऊपर जो है वो रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है। तो ये आपकी इकोनॉमी की डोमेस्टिक लेवल जो है स्ट्रेंथ बता रही होती है। जबकि जीएनपी क्या बता रहा होता है? इट शोज द टोटल अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द नेशन। ये बता रहा होता है कि एज अ नेशनल सिटीजन, ठीक है, एज अ नेशन हमारी जो नेशन है उसमें कितनी कैपेसिटी है, वो कितना कमा सकती है, चाहे वो मुल्क में रह के कमा रही हो चाहे वो मुल्क से बाहर जाके कमा रही हो। एज अ नेशन हमारी अर्निंग कैपेसिटी जीएनपी शो कर रही होती है। इससे ये पता चल रहा था हमारे मुल्क में कितने काबिल लोग हैं जो ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकते हैं। ये एक तौर पे हमारे मुल्क में की जो है वो काबिलियत को भी एक तरीके से जाहिर कर रही होती है। जितने ज्यादा मुल्क में पढ़े लिखे लोग होते हैं, काबिल लोग होते हैं, उतना मुल्क में रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है। तो ये हमारी टोटल अर्निंग कैपेसिटी बता रहा होता है। फिर है नेचर ऑफ मेजरमेंट। मेजर किस तरीके से किया जाता है? मेजर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। आपकी जीडीपी को किस तरीके से मेजर किया जाता है कि आप अपनी तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देखते हैं, मेजर करते हैं, लेकिन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को ध्यान में रखते हुए। ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज क्या है? अपने मुल्क की हदूद में अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मेजर करना जीडीपी कहलाता है। जबकि जीएनपी क्या कहलाता है? मेजर द इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय नेशनल ऑफ अ कंट्री। यहाँ पे आप अपनी मुल्क की जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना उसे एज अ नेशनल मेजर कर रहे होते हैं। मतलब आपके मुल्क में जो आपकी नेशन है, जितने नेशनल सिटीजन्स हैं, वो कितनी
इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो कंट्री के अंदर कर रहे हो या कंट्री से बाहर कर रहे हो। इस तरीके से जीएनपी को मेजर किया जाता है। यहाँ एग्जाम्पल मौजूद है। द इनकम ऑफ फॉरेनर कंपनी वर्किंग इन पाकिस्तान इज इंक्लूडेड इन पाकिस्तान जीडीपी। अगर कोई फॉरेन कंपनी पाकिस्तान आके काम करती है तो पाकिस्तान की जीडीपी में इंक्लूड होती है उनकी इनकम। द इनकम ऑफ पाकिस्तानी इंजीनियर वर्किंग इन दुबई is excluded in पाकिस्तान जीएनपी। अगर कोई पाकिस्तानी इंजीनियर दुबई में जाके काम कर रहा है और इनकम जनरेट कर रहा है तो उसकी इनकम पाकिस्तान की जीएनपी में इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, ये जीएनपी और जीडीपी का मेजर डिफरेंस है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।